आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एंड और फार्मूला के बारे में। एक्सेल शीट में एंड और फार्मूला कैसे लगाया जाता है, कैसे यूज़ होता है, ये सब। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो की स्टार्ट करते हैं। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। ओके, मैं आपके लिए हर एक वीडियो में ऐसे कुछ नई चीज़ें लेके आऊँगा जिससे आपको बहुत अच्छे से एक्सेल शीट, टैली और अदर चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं एंड फार्मूला। एंड फार्मूला क्या होता है? एंड फार्मूला का मतलब ये है, हमारे पास कोई कंडीशन है। सपोज आप इस शीट में देख सकते हैं, स्टूडेंट S1 आईडी है उनकी, उसका मैथ्स में 75% रिजल्ट है, नंबर है, और साइंस में 100 एंड इंग्लिश में 89। अगर हम बोलते हैं कि इसमें से बच्चा किसी भी नंबर में 35 नंबर से कम आए, ठीक है, अगर बच्चा जो भी स्टूडेंट है उसके नंबर 35 से कम आता है तो क्या हो, फेल यहाँ पे लिखा होना चाहिए। ठीक है, मतलब हम एंड का यूज़ तब करेंगे, एंड फार्मूला का यूज़, हमें कोई लॉजिकली कंडीशंस लगाने हैं जिसमें एक से ज़्यादा कंडीशंस हो और उसमें से कोई एक कंडीशन अगर गलत होता है तो हमारा रिजल्ट फॉल्स आना चाहिए। ठीक है, एंड फार्मूले का यूज़ तभी किया जाता है जब हम मल्टीपल कंडीशन लगाते हैं और उसमें से किसी एक कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स हो तो हमारा रिजल्ट फॉल्स आता है, उसका आउटपुट जो आएगा फॉल्स आएगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम एंड फार्मूला लगा के देख लेते हैं। हम एंड फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, इसको डिलीट करते हैं। हम इस शीट में क्या चाहते हैं, जिस भी स्टूडेंट का नंबर तीनों सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट में भी 35 से कम आए तो क्या हो, वो फेल कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ फार्मूला टाइप करने के लिए इक्वल्स टू का बटन दबाएंगे, इक्वल्स टू, फिर लिखेंगे एंड, और जैसे ही एंड का आया फार्मूला यहाँ पे शो होने लगेगा। यहाँ पे हम क्लिक कर सकते हैं या टैब का बटन प्रेस कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें क्लिक करते हैं। ठीक है, क्लिक हो गया। अब यहाँ पे एंड फार्मूला आ गया। हम फार्मूला लगाएंगे, यहाँ से भी हम लगा सकते हैं और ये फार्मूला बार के थ्रू लगा सकते हैं। तो मैं आपको फार्मूला बार के थ्रू लगाना सिखाता हूँ। फार्मूला बार के थ्रू जब लगाओगे आप तो क्लियरली समझ आएगा कि हम कितने कंडीशन लगा रहे हैं और कहाँ कहाँ कौन से कंडीशन लगा रहे हैं। ठीक है, तो मैं फार्मूला बार पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा फार्मूला बार ओपन हो गया। ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन क्या है, हमारा मैथ सब्जेक्ट्स है। ठीक है, मैथ सब्जेक्ट्स का जो नंबर है वो ग्रेटर देन होना चाहिए या इक्वल्स टू होना चाहिए 35 नंबर से, तो बच्चा क्या होगा, पास होगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या बोलता है, दूसरा कंडीशन भी यही बोलता है, हमारा साइंस का जो नंबर है ग्रेटर देन होना चाहिए या तो इक्वल्स टू होना चाहिए 35 नंबर के। ठीक है, हमारा थर्ड कंडीशन क्या बोलता है कि इंग्लिश में अगर स्टूडेंट का नंबर ग्रेटर देन हो या इक्वल्स टू हो 35 के तो हमारा जो रिजल्ट होगा ट्रू होना चाहिए। अदरवाइज अगर इन तीनों में से किसी भी एक सब्जेक्ट का नंबर 35 से कम होता है तो हमारा रिजल्ट ऑटोमेटिकली फॉल्स आना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, पहले सबसे पहले हम B2 सेलेक्ट किया, B2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35, देन C2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35, देन D2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35। अगर हमारा कोई भी सब्जेक्ट का नंबर 35 के बराबर हो या उससे बड़ा हो तो बच्चे का जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू केस में आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम इस फार्मूला पे जैसे ही ओके करेंगे फार्मूला हमारा अप्लाई हो जाएगा। ओके बटन पे प्रेस करते हैं। देखिए हमारा रिजल्ट ट्रू हुआ। हमने क्या कंडीशन लगाया,
हमारा कोई भी स्टूडेंट का नंबर 35 के बराबर हो या उससे बड़ा हो तो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। ठीक है, उसके अदर दिन हम सेम फॉर्मूले को यहाँ नीचे कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रिजल्ट फॉल्स आ रहा है। फॉल्स क्यों आ रहा है? यहाँ पे बच्चे का मैथ्स का नंबर 35 से कम है, ठीक है, साइंस का नंबर 35 से ऊपर है, उसके बावजूद भी यहाँ पे फेल आ रहा है। एंड फॉर्मूला यही करता है, अगर आप एक से अधिक कंडीशन भी लगाते हैं, ठीक है, एक से अधिक कंडीशन भी लगाते हैं, उसमें से कोई एक कंडीशन अगर फॉल्स होता है तो हमारा रिजल्ट हमेशा फॉल्स ही आएगा, उसमें कोई बदलाव, कोई चेंजेस नहीं आने वाले। ठीक है, अब यहाँ पे भी नंबर, इंग्लिश का नंबर 3 नंबर है, 35 से कम है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा रिजल्ट उनको फेल लिखाता है, वो रिजल्ट गलत है, उनका रिजल्ट गलत है, फॉल्स आया। ठीक है, सेम फॉर्मूले को हम पूरा नीचे तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे या कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब हम इसमें देख सकते हैं हमारे पास, ये मैं फॉर्मूला बार हटा देता हूँ पहले और का, हम एंड समझ लेते हैं पहले क्लियरली, उसके बाद और समझेंगे। अब ये हमने फॉर्मूला तो पूरा लगा दिया। अब इसमें आप देख सकते हैं ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स लिखा हुआ है। अब इसको आपको हाईलाइट करना है, सपोज कि ट्रू जितने भी हो रहे हैं, ठीक है, ट्रू जितने भी हो रहे हैं वो क्या हो, ग्रीन कलर से हाईलाइट हो जाए, और जितने भी फॉल्स हो वो रेड कलर से हाईलाइट हो जाए, क्योंकि हमें आइडेंटिफाई करने में इजी हो। तो हम क्या करेंगे, ये सेल को हमने सेलेक्ट किया, सपोज सॉरी हम इस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, पर्टिकुलर सेल बोलने से एक सिंगल सेल सेलेक्ट होगा, तो नहीं, हम यहाँ पे कॉलम को पूरा सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, फिर हाईलाइट पे जाएंगे। ठीक है, हम क्या हाईलाइट करेंगे, टेक्स्ट दैट कंटेंट्स। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे भैया ट्रू। सबसे पहला हमें क्या हाईलाइट करना है, ट्रू। किस कलर से हाईलाइट होगा, ग्रीन कलर से। जैसे ही हम ओके करेंगे, हमारा जहां जहां भी ट्रू लिखा है सब ग्रीन कलर से हाईलाइट हो जाएगा, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, अब इससे क्या होगा, हमको विजुअलाइजेशन अच्छे से होने लगा, हम इसको प्रॉपरली पढ़ सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि जितने भी फॉल्स कलर हों वो रेड कलर से हाईलाइट हो जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से हमारे कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट रूल्स, फिर टेक्स्ट एट कंटेंट्स पे जाके यहाँ पे क्या करेंगे, तो कंटेंट्स लिखा है, यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे, फॉल्स, सॉरी फॉल्स। ठीक है, अब हाईलाइट करेंगे रेड कलर से, यहाँ पे हम रेड कलर को सेलेक्ट करेंगे, रेड फिल विथ डार्क टेक्स्ट। क्या किया, हमारा जितना भी फॉल्स लिखा है वो आप देख सकते हैं पूरे रेड कलर से हाईलाइट हो गया। अब इजीली आप इसको रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आपको डेटा दिखने लगेगा प्रॉपरली। ठीक है, अब ये हुआ हमारा एंड। बेसिकली मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एंड फार्मूला क्यों यूज़ किया जाता है। एंड फार्मूला इसलिए यूज़ किया जाता है अगर हमारे पास एक से अधिक कंडीशन हो, एक कंडीशन हो या 2 या 3 4 कंडीशंस हो, उसमें से किसी भी एक कंडीशन हमारा अगर फॉल्स आता है तो हमारा एंड फार्मूला हमें रिजल्ट जो देगा वो हमेशा फॉल्स ही देगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे और फार्मूला के बारे में। और फार्मूला, अब और फार्मूला ये बोलता है अगर आपके पास कोई मल्टीपल कंडीशन है जिसमें कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो, एक कंडीशन भी ट्रू हो, तो उसका रिजल्ट ट्रू ही आना चाहिए। इसके लिए हम और फार्मूले का यूज करते हैं। सपोज हम इसी पे देखते हैं, ये हमारा जो स्टूडेंट्स का नंबर से, इस पे हम फार्मूला लगा के देखते हैं। हम फार्मूला, मैं ये हाइड कर देता हूँ आपके लिए अभी एंड फार्मूला को, ठीक है, हाइड कर दिया मैं। अब यहाँ पे हम और फार्मूला और रिजल्ट,
ठीक है, इसको वापस से मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे और फॉर्मूला लगाएंगे, और फॉर्मूला लगाने के लिए भी एज इट इज सेम इक्वल्स टू का बटन प्रेस करेंगे, फिर और टाइप करेंगे और टैब बटन प्रेस करेंगे। हमारा यहाँ पे और लिखा हुआ आ गया। अब हम सिंपली फार्मूला बार को, जो फंक्शन बार है, फार्मूला बार है, उसमें क्लिक करेंगे, फिर हमारा फार्मूला बार ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम लगाएंगे सेम कंडीशन और सेम फार्मूला, उसके बाद हम समझते हैं रिजल्ट हमारा क्या आता है। ठीक, सबसे पहले मैथ्स का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन होना चाहिए या तो इक्वल्स टू होना चाहिए किससे, 35 से। ये अगर कंडीशन सही होता है तो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या बोलता है, ठीक है, दूसरा कंडीशन और दूसरा फॉर्मूला, दूसरा कंडीशन ये बोलता है हमारा कि जो भी सी साइंस के नंबर्स हैं वो ग्रेटर देन या इक्वल्स टू होने चाहिए 35 के। ठीक है, फिर हमारा थर्ड लॉजिक फॉर्मूला क्या कहता है कि इंग्लिश के जो भी नंबर हैं ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 35 के। ठीक है, जैसे ही हम ओके करेंगे हमारा रिजल्ट क्या आया, ट्रू आया। सेम हम इस फॉर्मूले को नीचे कॉपी पेस्ट करते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ मैथ्स का नंबर कितना है, 34 है। हमने फॉर्मूला क्या लगाया है, मैथ्स में हमने फॉर्मूला लगाया है मैथ्स का जो भी नंबर है ग्रेटर देन या इक्वल्स टू होना चाहिए किसके, 35 के, तब जाके हमारा रिजल्ट आना चाहिए ट्रू। बट और का कंडीशन बोलता है आपके पास एक से अधिक भी कंडीशन है, उसमें से कोई एक भी कंडीशन ट्रू होता है तो उस केस में और का रिजल्ट जो आएगा वो ट्रू ही आएगा। ठीक है, मतलब मैंने 10 कंडीशंस लगाए हैं, 10 कंडीशंस में से मेरा कोई भी एक भी कंडीशन अगर ट्रू है तो मेरा रिजल्ट जो आएगा वो हमेशा ट्रू ही आएगा और के केस में। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूला को सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेते हैं सब जगह, तो हमारा पूरा फॉर्मूला कॉपी पेस्ट हो गया। अब हम इसमें भी कंडीशनल लगाते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसमें हाईलाइट करते हैं फॉल्स को रेड कलर से और बाकी सबको ग्रीन कलर से। मैं जाऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट रूल्स टेक्स्ट, यहाँ पे क्या लिखूंगा, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, ट्रू को ग्रीन कलर से हाईलाइट करेंगे, ये हो गया ग्रीन। ठीक है, अब फॉल्स को हाईलाइट करना है हमें रेड कलर से, तो यहाँ पे टाइप करेंगे फॉल्स एंड हाईलाइट विथ रेड कलर्स। ओके, आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ ट्रू लिखा है उतने भी ग्रीन कलर से हाईलाइट हो गया और जहाँ पे फॉल्स लिखा है वो रेड कलर से हाईलाइट हो गया। ठीक है, अब मैं इसमें आपको लास्ट वीडियो में एक और फॉर्मूला जो पढ़ाया था उसको इंटीग्रेट करना सिखाता हूँ। ठीक है, इसको हम अनहाइड करते हैं। पहले हमने लास्ट वीडियो में देखा था, इसमें पूरा बॉर्डर लगा लेता हूँ, ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में इफ फॉर्मूला देखा था। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, इफ फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले हम एंड के साथ साथ इफ लगाएंगे, फिर और के साथ साथ इफ लगाएंगे। ठीक है, इक्वल्स टू इफ। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या टेस्ट करेंगे, एंड को टेस्ट करेंगे। एंड का फॉर्मूला हमारा क्या था, फॉर्मूला बार में आते हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉजिक ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35। ठीक है, सेकंड है साइंस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35। फिर फोर्थ क्या है, थर्ड क्या है, इंग्लिश ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35। ठीक है, ओके करेंगे, लेकिन फॉर्मूला लेगा नहीं, अभी आगे बचा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, कॉमा, हमारा वैल्यू क्या आना चाहिए, पास, कॉमा फेल
ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर करेंगे। जहाँ जहाँ आपको बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो मिल रहा था ट्रू, अभी आप देख सकते हैं वहाँ पे पूरे के पूरे जगह पे पास लिखा हुआ आएगा। ठीक है, हमने इफ इसलिए लगाया क्योंकि हमें जो ट्रू फॉल्स का जो रिजल्ट आ रहा था उसको हमें पास और फेल में कन्वर्ट करना था। फाइनली हमें एक आउटपुट रिजल्ट प्रिंट करना था, उसके लिए हमने इफ फॉर्मूला को इसमें इंटीग्रेट किया। ठीक है, अब इसको सेम एज इट इज हम सेम कंडीशनल लगाते हैं। इसमें कंडीशनल क्या रहेगा, यहाँ पे हम लगाएंगे जो पास हुआ है वो किस कलर से हाईलाइट हो, ग्रीन कलर से हाईलाइट हो, और जो फेल हुआ है वो क्या होगा, रेड कलर से हाईलाइट हो। तो आप देख सकते हैं एज अ टीज लगा है फॉर्मूला आपका। ठीक है, सेम और में भी यही फॉर्मूला हम अप्लाई कर देते हैं। क्या करना है हमें, इक्वल्स टू सबसे पहले इफ, फिर एंड मैथ्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35 कॉमा साइंस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35 कॉमा साइंस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, हम कॉमा लगाएंगे। फिर रिजल्ट हमें किस में चाहिए, पहले किसमें चाहिए, पास में चाहिए, दूसरा हमें किस में चाहिए, फेल में चाहिए। हम एंटर करेंगे, हमारा रिजल्ट यहाँ पे आना चालू हो जाएगा। इसको हम सेम को कॉपी किए, पेस्ट किए। ठीक है, अब इसमें एक गड़बड़ हो रहा होगा, जहाँ पे ट्रू है वहाँ भी फॉल्स आ रहा है। इसका रीज़न ये है, हमने यहाँ पे भी एंड लगाया है। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एंड की जगह इसको चेंज करना पड़ेगा और। ठीक है, अब जैसे एंटर प्रेस करोगे फॉर्मूला को चेंज करो, एज इट इज़ और के फॉर्मूला के केस में आ जाएगा ये भी आपका। बस इतना ही इसमें फ़र्क है, जो और एंड हम जब लगाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू को प्रिंट करता है, ट्रू या तो फॉल्स। बट हम इसमें इफ़ कंडीशन को अगर ऐड करते हैं तो हम पर्टिकुलर रिजल्ट आउटपुट ला सकते हैं। ठीक है, हम फाइल को भी हाईलाइट कर देते हैं रेड कलर से। ठीक है गाइस, आज के इस वीडियो में हमने सीखा एंड फार्मूला और ऑल फार्मूला। मैं एक बार लास्ट में एक बार और आपको समझा देता हूँ एंड हम क्यों यूज़ करते हैं। हमारे पास जब मल्टीपल कंडीशन हो, लेकिन हमारे मल्टीपल कंडीशन में कोई एक भी रिजल्ट फॉल्स हो, तो हमारा जो आउटपुट रिजल्ट है वो फॉल्स आना चाहिए। उसके लिए हम एंड फार्मूले का यूज़ करते हैं। और फार्मूले का यूज़ हम इसलिए करते हैं, अगर हमारे पास मल्टीपल रिजल्ट है बट उसमें से हमारा कोई एक रिजल्ट भी ट्रू हो, तो हमारा फाइनल आउटपुट रिजल्ट ट्रू ही आना चाहिए। इसलिए हम और फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अब।